ब्रेक न्यूज आज छत्तीसगढ़ के चिरमिरी पहुंचा हुआ है, जहां हम आज एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो कि कुछ ही दिनों में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, जो कोयला खदान में काम करते थे, जो भूमिगत खदान होती है उसमें काम करते थे और किस संघर्ष से इन्होंने अपने 42 साल पूरा किए हैं और रिटायरमेंट के करीब हो गए, 60 साल की इनकी उम्र हो गई। अब ये सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और ये मैकेनिकल फिटर के रूप में काम करते थे। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड चिरमिरी क्षेत्र के कुरासिया खदान में इन्होंने काम की शुरुआत की और अब अंतिम छोड़ का पड़ाव आ चुका है और रिटायरमेंट करीब है। इस बारे में परिचय करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पड़ाव कैसा रहा, इस कार्यकाल में इन्होंने कैसे कैसे जीवन में संघर्ष किए और किनको सहयोग रहा। आपका नाम? संजय सिंह जी, ये बताइए कि आपके अपने जीवन में किस तरह से आपने काम की शुरुआत की और इसमें कितनी परेशानी आई? मैं 1/11/1983 में कुरासिया में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा जी, और मेरी शुरुआत वहीं से हुई है जी, और मैं इस कुरासिया और चिरमिरी की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ जो मेरे को इतना मान और सम्मान दिया। उसके लिए मैं जिंदगी भर उनका आभारी रहूँगा, चिरमिरी का, जो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। और कुरासिया में हम लोग का जो खदान मुहाना था वो करीब 2006 में बंद हुआ, जो उधर था, जो 2006 के बाद यहाँ इस साइड आया, जो आगे बढ़ता गया। और उस समय बोलते थे कि खदान 25 साल चलेगी और मेरी 42 साल यहीं सर्विस हो गई। मैं यहीं रिटायर, ये जून माह मेरा लास्ट चल रहा है, मैं यहीं रिटायर होने वाला हूँ। अब इतनी उपलब्धि बहुत है कुरासिया की, और कुरासिया अभी और मेरे ख्याल से 10 से 15 साल और भी और चलेगा। आप ये बताइए, ये 42 साल में आपने हर पहलू पर काम किया होगा, जो शुरुआत की होगी, और शुरुआती आपको किस तरह से वेतन मिलता रहा और किस तरह से आपने परिवार को आगे बढ़ाया और आज जो भी आपको जो पैसे मिलेंगे उसको किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे आप? क्या पहला पेमेंट जब हम लोग को मिला, हम लोग उतरे, तो उस समय हम लोग का 16 रुपये 20 पैसे बेसिक था और महीने भर का हमको 600 के आसपास मिलता था, पेमेंट मिलता था। जी। और उस समय जो महंगाई थी और आज की जो महंगाई है, हम तो इतना जानते हैं कि उस समय महंगाई थी, आज महंगाई नहीं। जिस तरीके से हम लोग का पेमेंट आज बन रहा है उससे तो हम लोग को नहीं लगता कि आज महंगाई है, मगर उस समय हमको लगता था कि 600 रुपये भी हमको नहीं हो पाता था। अगर 600 रुपये हमको मिलता था उस समय साइकिल का कीमत 800-900 रुपये रहा। लेकिन इसी बीच में आप ये चलिए काम करते करते आपने राजनीतिक में प्रवेश किया, और राजनीतिक में प्रवेश करने का क्या मकसद था जिसके चलते आप बहुत चर्चित हो गए आज इस क्षेत्र में? क्या वजह थी? वजह कुछ नहीं थी। हम कुरासिया में मजदूरों के साथ हम लोग हमेशा बैठते थे और मैं थोड़ा सा मुखर, बोलने में थोड़ा सा मुखर था कि हमेशा कोई भी चीज़ बोलता था तो आगे बढ़ते बोलता था। तो मजदूर लोगों ने और यहाँ की भ्रष्टाचार को देखते हुए मजदूर लोग ने ही मेरे को एक नया मोड़ दिया। बोले नहीं भैया, आपको अब हमारा नेतृत्व करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, आप जैसा बोलेंगे हम लोग आपके साथ रहेंगे, हम लोग आपके साथ रहेंगे, आपका काम करेंगे और हमारा काम कीजिएगा। अब हो गया, रिटायरमेंट के करीब आ गए। अब जो रिटायरमेंट का जो पैसा आपको मिलेगा तो उसको आप किस रूप में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि क्या है लोगों को भी पता चले कि कोयला खान श्रमिकों का जीवन कितना खतरनाक होता है और आपने इस खतरे से किस तरह से संघर्ष करके 42 साल पूरे किए हैं, और जो भी भविष्य का जो पैसा आएगा उसको किस तरह से आप इन्वेस्ट करेंगे। हम चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप उस तमाम कोयला कर्मियों को भी बताएं कि इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ताकि आपका पैसा सेफ रहे। हमको अभी जो पैसा फंड का मिलेगा, ग्रेजुटी का मिलेगा, वो सब मिला के जितना भी हमको अमाउंट मिलता है तो हम तो ये सोच रहे हैं कि हमको पेंशन जो मिलेगा 30-35 हज़ार रुपये जो पेंशन मिलेगा, और कम से कम 60 से 70 लाख रुपए हमने सोचा कि इन्वेस्टमेंट आपका पोस्ट ऑफिस में डालना है, बैंक में डालना है। तो इस तरीके से जो हमको रिटर्न ब्याज मिलेगा और जो ये रहेगा तो हम लोग का 60-70 हज़ार रुपये जो हमको मिल जाएगा, तो हमको ऐसा नहीं लगेगा कि हम नौकरी अभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगेगा हम अभी भी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि हर महीने हमको मिलते जाएगा। और कम से कम जो बाकी पैसा बचे रहेगा, और मेरे को जरूरत नहीं है कि कहीं घर बनाना है, कहीं कुछ करना है। भगवान ने मेरे को कोल इंडिया ने इतना दिया है कि इतना पेमेंट
हो रहा है आज के डेट में। अगर मजदूर चाहे तो हर चीज कर सकता है कोल इंडिया का मजदूर, इतना सक्षम बनाया अच्छा, ये हमको। बताइए, आप रिटायरमेंट के बाद क्या चिरमिरी में रहेंगे कि फिर अपने गांव की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्या यही रहेंगे? मैं आता जाता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पूर्ण समय तो मैं नहीं दे पाऊंगा, जी जी क्योंकि मजदूर की भी अपेक्षा है मेरे से जी जी कि भैया आप यहाँ से एक साथ मत जाइए, जी जी नहीं तो हम लोग को थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, जी जी तो आप बीच बीच में आते रहिएगा। तो मैं उनको आश्वासन दिया हूँ कि मैं बीच बीच में भी आते रहूंगा, आप लोग से मिलते रहूंगा, आपकी समस्याओं से रूबरू होते रहूंगा, कि आप लोगों को चिंता होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। और चिरमिरी मेरे को जो दिया है वो तो हम सपने में भी नहीं सोचता कि चिरमिरी हमसे कभी छूटेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने जीवन से आधारित सभी बातें बताई और भविष्य में भी ये चिरमिरी से जुड़े रहेंगे और मजदूरों की समस्या से जिस तरह से लड़के उनको हक दिलाए हैं, आगे भी इसी तरह हक दिलाते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया 100 न्यूज़। मैं आर स्टीफन, नमस्कार।